प्रिय एक सेवक के एगो संस्था सेवा करे खातिर एगो स्थान में भेजलस। उ जाके बहुत मेहनत कैले, बहुत सेवा कैले, एगो आदमी उद्धार ना पावल। वो नया क्षेत्र में जाके बहुत बोझ के साथ जब वो सेवा अपन करत रहले त एकहु आत्मा ना बचल और एकहु फल जब उनके ना मिलल, तब वो चिट्ठी लिखले, हमसे नेखे हो पावत इन लोग के बीच में, चाहे कितनो परिश्रम करी, मेहनत करी, एकहु व्यक्ति उद्धार नेखन पावत। यही से हम निराशा भरल सेवकाई के ना कर पाए। अब हम वापस आवत हई। वो ऐसे चिट्ठी लिखले। वो संस्था के लोग वापस उनके एगो चिट्ठी लिखले, कृपया मत आई। ना सुखे वाला लोगन खातिर उद्धार में लावे खातिर ही रउआ वहां भेजल गईल हई। तुरंत फल ना मिलल हवे, कृपया उन लोग के छोड़ के मत आई। सेवा के मत छोड़। निश्चय परमेश्वर तोहरी मेहनत के देख के आशीष दी हैं। उनके उत्साहित करके वो चिट्ठी लिखलन जा। वो चिट्ठी के पढ़ करके सेवक और बोझ के साथ वहां रह के सेवकाई करे लगलन। बहुत ही परिश्रम के बाद भी प्रतिफल ना मिलल। कलीसिया में जागृति ना रहे, उन्नति ना रहे, जागृति ना रहे। फिर से वो हताश और निराश होके चिट्ठी लिखलें कि सगरी कोशिश हम कर लेली, बाकी प्रतिफल ना मिलल, यही से हम आवत हई। अंत में उनकरा के टेलीग्राम भेजलन जा। वो कहा कि ट्राई विथ टीयर्स, आंसू के साथ कोशिश कर। यही बात के टेलीग्राम में लिखलें, आंसू के साथ कोशिश करी। ओके पढ़ के उस सेवक सोचलें, सगरी कोशिश के हम कैली, ऐसे हम लिखली, बाकी आंसू के साथ कबो कोशिश ना कैली, आंसू के साथ प्रार्थना ना कैली। अंत में ई कोशिश के भी हम करब, ई सोच करके आंसू के साथ प्रार्थना कैल, सेवा कैल, प्रचार करे उ शुरू कर दिहलें। ओकरा बाद कबो उ पत्र ना लिखलें, पत्र लिखला के जरूरत भी ना पड़ल। उनकर कैल गई सेवा फलवंत भइल। प्रिय भाई और बहन लोग, सगरी कोशिश कैलें ब्रदर, सगरी कोशिश कर लेने पास्टर जी, प्रतिफल हम ना देख पावत हई। रउआ ई कहत हई तो हमार सवाल बा, का रउआ आंसू के साथ कोशिश कैली? आंसू के साथ में प्रार्थना कैली हैं? यदि वो कोशिश ना कैले हैं तो रउआ आज से करी। निश्चित रूप से परमेश्वर रउआ के जवाब दी हैं। हो सकेला जवन जवाब रउआ के चाहे वो ना मिलत ह, बाकी परमेश्वर रउआ के शांति दी हैं, सुकून दी हैं। भजनकार कहत हमें, हमारा चारों ओर के लोग सवाल करत हमें, तुहार परमेश्वर कहाँ हमें? ये सवाल के जवाब हम ना दे के रात के समय तोहरा उपस्थिति में हम विलाप करत हई। प्रिय भजनकार कहत हमें कि यदि हम सगरी रात रोई या अपना आंसू के बहाई त सवेरे होते ही परमेश्वर का करी है? आनंद के दी हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर हमें। कितना लोग हमनी में से ऐसा स्थिति में हमें पूरा रात दुख और संकट और वेदना में से होके हम गुजरल हैं, बाकी सवेरे होते ही परमेश्वर हमरा के बहुत ही आनंद से और शांति से भर देले। हमें अपना आंसू के भुला गए हैं, कहे वाला हाथ दिखावे। यस, कितना अद्भुत परमेश्वर हमें। यही से हमनी के भजनकार कहत हमें कि हम प्रशंसा करब, यानी अर्थ का है? हम प्रभु के प्रशंसा करब, यानी हम प्रभु के आराधना करब। प्रिय रात के समय जख्मी होके, अपमान के बीच, चोट के बीच पौलुस और सिलास का कैले याद बा? का कैले? एक ओर पूरा रात उ प्रार्थना कैले और दूसरी ओर प्रभु के उ स्तुति कैले, यानी उ आराधना कैले। वचन में हमनी का देखे ली जा, यदि तोहन लोग में केहू आनंदित बाटे त उ परमेश्वर के भजन गावे। हाँ, आनंदित हई त जौना कारण से रउआ आनंदित मानी वैसन विजय
या जवन रउआ चाहली उ प्रतिफल यदि रउआ पाइलन त परमेश्वर के स्तुति कैल उतना कठिन नहीं खे। जब रउआ आनंदित रहिलन त परमेश्वर के स्तुति कैल कठिन ना होला। बाकी जब रउरी सवाल के जवाब ना मिलेला उस समय लाइलाज बीमारी से जब गुजरिला त ना चुकाए वाला कर्जा में से जब रउआ गुजरिला, ना मिटे वाला अपमान में से जब रउआ गुजरिला त ऐसन समय में परमेश्वर की स्तुति कैल आसान ना होला। बाकी जैसे परमेश्वर के समझे के बा वैसे परमेश्वर के समझ सकी जाता। चाहे रउआ कोनो दुख और तकलीफ में से गुजरत होखी, फिर भी रउआ परमेश्वर के स्तुति के कर पाई। हम जौना कष्ट के उठावत हई ओकरा पीछे, हम जौना क्लेश के उठावत हई ओकरा पीछे में, विपत्ति के पीछे, अपमान के पीछे परमेश्वर कोनो अद्भुत योजना के छिपा के रखले हमें। काहे कि बाइबल बतावेले कि जे लोग परमेश्वर से प्रेम रखेला उनकरा खातिर सब बात मिल के भलाई के उत्पन्न करेला। अर्थात नहीं खातिर जे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलावल बाटे, जे बुलावल बाटे ऐसे बाइबल बतावेले। यानी जे परमेश्वर से प्रेम करेला। रउआ में से कितना लोग परमेश्वर से प्रेम करेला हाथ दिखाएं। का ई सच बा? यूहन्ना कहले कि जे अपना भाई के देखले बा ओकरा से प्रेम ना करेला तो परमेश्वर के कैसे प्रेम करी जे के नइखे देखले। दिखाई देवे वाला व्यक्ति से प्रेम करे वाला व्यक्ति ना दिखाई वाला परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकेला? बताएं, आसान नहीं खे। अब ही राउर जांच। प्रिय भाई और बहन लोग, तुम्हारा घर में दिखाई दे वाला पत्नी से प्रेम कर सकिला का? ब्रदर वहाँ पर्सनल मैटर बात मत करी। कहे वाला है का फैमिली मैटर के बारे में बात मत करी। फैमिली लाइफ अलग है, स्पिरिचुअल लाइफ अलग है। ये दोनों के कहू अलग कर सकेला का? प्रिय भाई परमेश्वर से प्रेम करीला रउआ हाथ दिखैली हाँ। प्रिय बहन रउआ परमेश्वर से प्रेम करीला हाथ दिखैली हाँ। दिखाई देवे वाला अपना पति से प्रेम करत है? दिखाई देवे वाला पत्नी से प्रेम करत है का? तब रउआ जवाब दे हमारा पत्नी के विषय में रउआ ना जानिला। बहिन रउओ इहे कहब ना, भाई थोड़ा रउआ रुकी, रउआ हमारा पति के विषय में ना जानिला। कृपया सुनी। का रउरी विषय में हाँ हमके मालूम बा। प्रिय भाई और बहन लोग सुनी जा, रउरी विषय में ऊ परमेश्वर जानत हमें और वैसे ही बहन रउरी विषय में भी परमेश्वर जानेलन। रउआ कह सकिला हमारा पति के विषय में आप नहीं जानत, हम जानत हई। हमारा पत्नी के विषय रउआ नहीं जानत, हम जानत हई। रउरी विषय भी हम नहीं जानत, बाकी रउरी विषय में, रउरी पत्नी के विषय में, रउरी विषय रउरी पति के विषय में परमेश्वर जानेलन। सुनी जा, रउरी विषय में सब कुछ जान के परमेश्वर प्रेम ना करेलन? बताएं, परमेश्वर हमसे प्रेम करेलन कहे वाला हाथ दिखावे। ठीक बा, असली में हाथ दिखावे वाला रउआ जैसे हाँ आज्ञाकारी के ह बताई। परमेश्वर हमसे प्रेम करेलन, हम परमेश्वर से प्रेम करीला। हम खुल के कहत हई। बाकी जो ना पति के देखिला प्रेम नहीं कर पावत, जो ना पत्नी के देखत हई प्रेम नहीं करत, जो ना माता पिता के देखत हई उनसे प्रेम नहीं करत, परमेश्वर से प्रेम करत हई, झूठ बात हवे। समझ में आ गई? प्रभु के दास यूहन्ना कहत हवे जो ना भाई के देखत हो के प्रेम ना करत हव, जो ना परमेश्वर के ना देखली कैसे प्रेम करब? जे अपना भाई से बैर रखेला ऊ हत्यारा हउवे। का लिखल बा? जे अपना भाई से बैर रखेला, बहन से बैर रखेला और अपना पति से बैर रखे वाली पत्नी, पत्नी से बैर रखे वाला पति, माता पिता से बैर रखे वाला बाल बच्चा हत्यारा हमें। हत्यारा लोग के परमेश्वर के राज में जेला के चांस नहीं खे। प्रिय यही से सच्चाई के मत भूली। प्रिय वह दिन पौलुस और सिलास जख्मी भइले, उनके भयंकर मार पड़ल, कोनो गलती ना कैले रहले। वो गलती ना कैले रहले, सुसमाचार प्रचार करत रहले, दुष्ट आत्मा पकड़ल औरत के छुड़ा के उनके अच्छा कैले। उ लोग तो भलाई कैल, बाकी अन्याय के साथ उन्ह लोग के मार के उनके पूरा रीति से जख्मी करके बंदी गृह में डाल दिले। वो कैसे प्रभु की स्तुति कर सकेला? वो रात कैसे भजन गा सकत रहले? उहे बताओ थई।
पौलुस और सिलास जीवन में जवना सच्चाई के जान लेले रहलन जा कि हमनी के जीवन में जवन भी घटना घटे ओकरा पीछे परमेश्वर एगो भलाई के छिपा रखले हमें। उ रुकावट हो सकेला, विपत्ति हो सकेला, उ संकट हो सकेला, उ अपमान हो सकेला, उ बीमारी हो सकेला, आर्थिक संकट हो सकेला, कुछ होके परमेश्वर ओके हमनी के अनुमति देले हवा तो ओकरा पीछे में कौनो अद्भुत आशीष के उ छिपौले बाड़े। ओके हमके समझे के बा या ओकरा के कबूल करे के बा। पौलुस और सिलास तो के कबूल कैले। कृपया सुनी, सिलास जे के हमन कहत हई पौलुस तिमोथी जवान हवे, सिलास जवान ना रहले। सिलास वास्तव में यरूशलेम में रहे वाली वो कलीसिया के अगुआ रहले। अंताकिया की कलीसिया जब बढ़त रहे, उन्नति करत रहे तो उनकरा के जांचे खातिर और अच्छा से अगुवाई करे खातिर के यरूशलेम से भेजल गईल उ एगो अगुआ रहले। इहे ना भोजदक्ता रहले। तिमुथियुस और मरकुस के उम्र कम रहल। ये दोनों लोग जवान रहले, बाकी सिलास जवान ना रहले, बुजुर्ग रहले। यरूशलेम के कलीसिया के उ एगो अगुआ रहले। यही से पौलुस सिलास ई दोनों जना परमेश्वर के इच्छा के, परमेश्वर के योजना के जानत रहले। उ घायल भइला पर भी वो घाव के देख के परमेश्वर से सवाल ना कैले ई का कैली रहुआ। हमन अपना प्राण के जोखिम में डाल के सुसमाचार सुनावत हई जाता रहुआ हमनी के यही इनाम देत हई। ई करत हई हमनी के साथ रहुआ पर विश्वास कैला के द्वारा राउर हमन के यह प्रतिफल बा। उ सवाल ना कैले। आज लोग परमेश्वर से सवाल करता, कारण ई बाटे रहुआ अपना जीवन में समस्या में से होके गुजरत हई त ये समस्या के हमरा जीवन में काहे अनुमति बाटे समझब ना त ई परिपक्वता ना ह। ऐसा लोग हमनी के बीच बहुत बा। प्रिय पौलुस सिलास सवाल ना कैले, घायल भइले सवाल ना कैले, मार पड़ल सवाल ना कैले, हथकड़ी से जकड़ दिहल गईले सवाल ना कैले, और ऊपर से उ घायल होके भी, अपमानित होके भी उ का कैले जानत हई सगरी रात परमेश्वर के स्तुति कैले। एकरा के देख के परमेश्वर का कैले, जेल खाना के नींव के हिला दिहले। परमेश्वर के स्तुति में सामर्थ बा। कष्ट में से, संकट में से, आंसू के तराई में से जा समय भी हमन के परमेश्वर अन्यायी ना हमें, हमन के परमेश्वर विश्वास योग्य हमें। आज हमनी के जीवन के कष्ट और दुख हो सकेला, बेरोजगारी हो सकेला, संतान नहीं के हो सकेला, या बहुत से कष्ट और नष्ट में से होके हम जात हई। ओकरा पीछे फिर भी हमरा परमेश्वर के अद्भुत योजना हवे। वो योजना के निश्चय परमेश्वर हमरा जीवन में एक दिन पूरा करी हैं, विश्वास करत हई। यही से कष्ट में भी हम का करब, प्रशंसा करब। कोरह के पुत्र के द्वारा लिखल गईल ई भजन जब रउआ पढ़त हई त रउआ के कैसन लागल? शुरू के ही कुछ वचन में रोवल। हम रात के समय विलाप करत हई, हम रोवत हई, आंसू के बहावत हई। राइट, उहे कोरह के बेटा। ओकरा बाद उ का लिखले 8वां पद में, हम हाँ उनकर गीत के गायब जा। भजन 42 8वां के दूसरा लाइन के देखे के, हम उनकर गीत के गायब। पहले आंसू, फिर अबही का गीत। रोवला के समय उ रोवले और वही समय गीत गावे के पड़े त गीत गायब। हमेशा रोवत ना रहब, हमेशा रहुआ मत रोई। विलाप के समय रहुआ विलाप करी, प्रशंसा करे के पड़े तो प्रशंसा करी, प्रार्थना करे के पड़ी तो प्रार्थना करी। प्रिय विलाप कैले, प्रशंसा कैले, अब कहत हमें और रात के भी हम उनकर गीत गायब और अपना
जीवनदाता ईश्वर से हम प्रार्थना करब, विलाप करब, हम प्रशंसा करब, प्रार्थना करब। ई हमरा जीवन में एगो अद्भुत आत्मिक आदत के रूप में बना लेले हैं। प्रिय, विलाप करे के पड़ी तो हम विलाप करब, स्तुति के समय स्तुति करब। प्रिय, बहुत से लोग जब हम मिल के सब लोग प्रशंसा करेलिन जाता, वो इधर उधर देखत रहेलन, मुंह से कहू शब्द ना निकलेला। यदि इनकरा घरे जाइल जाता, इनकर जुबान 1 मिनट चुप ना रहेला। बाकी जब प्रभु के भवन में आवेलन, प्रभु के स्तुति करे के, प्रभु के भजन करे के, तो मुंह ना खुलेला, मुंह से एकदम में कहू शब्द ना आवेला। प्रभु की उपस्थिति में आके हर एक जना के प्रभु के स्तुति करे के बा। विलाप के समय वहाँ विलाप करी, प्रशंसा के समय प्रशंसा करे के बाटे, प्रार्थना करे के समय प्रार्थना करे के बा। पौलुस और सिलास पूरा रात प्रशंसा कैलें, जख्मी हो के भी प्रभु के स्तुति कैलें। जख्मी रहले, दर्द होत रहे, फिर भी प्रभु के स्तुति कैलें। ई भला भइल, फिर का भइल, अद्भुत काम भइल, फिर का भइल, एगो आत्मा के उद्धार के काम हो गइल। परमेश्वर भूकंप होके दिहले, बंदीगिरी के नींव हिला दिहले, दरवाजा खुल गइल, फाटक के जंजीर खुल गइल, कैदी लोग आजाद भइले। सगरी कैदी के भाग जाए के रहल, बाकी जे कैदी लोग के भाग जाए के रहे वो बदल गइलन जा। वही दिन पौलुस और सिलास जब स्तुति करत रहलन जा और प्रार्थना करत रहले, गीत के जरिए, प्रार्थना के जरिए परमेश्वर का महानता के जब बखान करत रहले, कैदी लोग के वही दिन भाग जाए के रहे। भूकंप पहला से जब सगरी दरवाजा खुल गई, भागे के रहे, बाकी ना भगले, वो बदल गईले। इन लोग के यदि बाहर रखल जाए तो बहुत लोग के प्रभावित करके उन्हें लोग के उद्धार में ले अहन जाए, सोच के जेल में डलला से का भइल, वहां के कैदी लोग भी उद्धार पा गए। अद्भुत बाना। वही दिन जब घायल भइलन त और मार खैले, ई जानत रहन के सच्चाई के पीछे में एगो योजना बा। परमेश्वर यदि जेल में लियल बना तो कोनो न कोनो कारण बा। ये 4 दीवारी में हमनी के रखल बा तो कोनो न कोनो एकर कारण बा। ये अपमान में से गुजरे के बाटे तो कोनो न कोनो एकर कारण हवे। आज हमनी के बीच के बाटे का कहे वाला समझ में नहीं आवत। इस समस्या हमारा जीवन में काहे आइल ह, काहे ऐसन कष्ट परमेश्वर आवे दिहले हम, काहे ऐसन परिस्थिति के परमेश्वर होके दिहलन। यदि ऐसन रउआ सोचत हई त, यदि रउआ परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चले वाला व्यक्ति हई त, परमेश्वर रउआ खातिर अद्भुत योजना के बना के रखले हमें, यह सही है। पौलुस सिलास के जीवन में यह भइल, ये सच्चाई पर विश्वास कैले, यही से प्रभु के स्तुति उ कर पौले, प्रभु से प्रार्थना कैले, परमेश्वर जवाब दिले। भूकंप बेजले, बंदीगिरी के दरवाजा खुल गई, जंजीर टूट गई। जब भूकंप भइल, दरवाजा खुल गई, जंजीर टूट गई। बताई प्रिय, के ऐसा समय में जेल में रही, सब भाग जाई हैं। वो रोमी साम्राज्य में यदि कैदी लोग भाग जाइहन त बंदीगिरी के अधिकारी के मार दी हैं, मृत्यु दंड दी हैं, या उनके कोनो भयंकर यातना दे के मार दिहन जा। बंदीगिरी के अधिकारी एकरा के जानत रहले। यही से जब जेल खाना के द्वार हिल गई रहे और फाटक खुल गई रहे त वो सोचले कि जंजीर खुल गई बा, सब लोग भाग जाई हैं। वो अपना आप के मारे के कोशिश कैले। तब पौलुस ऊंचा सबसे पुकार के कहले, अपना आप के कोनो हानि मत करा। एगो व्यक्ति भी वहां से भगले नहीं। हे सज्जनों, मुक्ति पावे खातिर के हम का करी? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी त तू और तोहार घराना उद्धार पाए। फिर का भइल, वही रात के जौना बंदीगिरी के अधिकारी उनके जख्मी कैले, वही बंदीगिरी के अधिकारी के हाथ से परमेश्वर उन लोग के घाव के उनसे धोवले। कितना अद्भुत परमेश्वर हमें। प्रिय भाई और बहन लोग, रउआ विश्वास करब जाता, जे लोग रउआ के घायल कैले बाटे, ऊ लोग रउआ घाव के धोए, ऐसा हमनी के परमेश्वर करे जात हमें।
वही जेल खाना के अधिकारी पौलुस और सिलास के अपना घरे ले गए। उनके सुसमाचार के भय भक्ति से सुन ले उनका परिवार भी सुनल। वही रात के वो लोग, वो पूरा परिवार उद्धार पा गई और वो पूरा परिवार वही रात के बपतिस्मा लिहले। बंदी गृह में महान अद्भुत काम का भइल कहला से बंदी गृह के अधिकारी के परिवार उद्धार पौलस। तब पौलुस और सिलास एक दूसरा के देख के हंसले हो जा। ऐसन कुछ होके जात हमें सोचत रहली। परमेश्वर जब हमनी के जेल खाना में भेजले तबे हमके लागल कि ओकरा पीछे परमेश्वर के कोनो महान उद्देश्य हवे। प्रिय सुनी जा, एगो भयंकर खतरनाक दुष्ट अपराधी जवना बंदी गृह में रहले, एगो आत्मिक व्यक्ति के डलने। ई व्यक्ति आत्मिक रहले, यही से दुष्ट और खतरनाक अपराधी के कमरा में उनके डलला के बाद में वो आत्मिक व्यक्ति लगातार घुटना टेक के प्रार्थना करते रहले। उनका साथ जो अपराधी रहले लगातार उनके ध्यान देते रहले। तब वो ये आत्मिक व्यक्ति के देख के कहले, काहे भैया सवेरे से सांझ ले प्रार्थना करत हई, का तोहार परमेश्वर आके तोहरा के छोड़ा लिहे सोचत हवा? ऐसन पागलपन सोच मत सोचा। 20 साल हो गइल बा हमके यहाँ आइले, हमके केहू ना छोड़ावल, यही से तोहरों के केहू ना छोड़ा पाई। ऊ परमेश्वर उतर के ना आई है, प्रार्थना कैल बंद कर कहले। तब वो आत्मिक व्यक्ति का कहले जानत हई? हमरा प्रार्थना कैला के कारण परमेश्वर आके हमरा के छुड़ा ली हैं, वही खातिर हम प्रार्थना करत हई। तोहके के बता दिहल? तो तू केकरा खातिर प्रार्थना करत हव? तब वो आत्मिक व्यक्ति कहले कि अन्याय से हमके कैद कर लिहले। हम का प्रार्थना करते हैं जानत हई? परमेश्वर हमरा के बंदी खाना से बाहर निकाले ई ना करत हई, तो फिर ये बंदी गृह में हमरा के रउआ काहे लेके अइली? अपना मर्जी के रउआ प्रकट करी हे पिताजी, यह कह के प्रार्थना करत हई। का तोहरा के बंदी गृह में डालला के पीछे भी परमेश्वर के कौनो एगो अद्भुत योजना बा का? हमार परमेश्वर अपना बच्चन के जीवन में बिना कोनो कारण के सिर के कहू बाल के भी नीचे गिरला के अनुमति ना दे सकेलन। यही से परमेश्वर हमके यहाँ ले आइल हमन त एकरा पीछे परमेश्वर के एगो अद्भुत योजना बाटे। प्रिय भाई और बहन, दुख और तकलीफ में से, परेशानी में से, बीमारी में से, दुख में से, तकलीफ में से गुजरत समय एकरा के काहे अनुमति दिहली प्रभु? ऐसे रोई मत। बाकी एकरा पीछे और मर्जी का बाटे प्रभु जी? प्रार्थना कैल ही एगो सच्चा आत्मिक व्यक्ति के गुण ह। प्रिय बिलाप के समय बिलाप करी जा। स्तुति कैला के समय में हमन स्तुति करी, प्रार्थना कैला के समय हमन प्रार्थना करी जा। फलस्वरूप परमेश्वर के देवे वाला अद्भुत वो शांति के हमन अनुभव करे के बहुत लोगन खातिर के नमूना के जीवन हमन जिए के ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हम सब पर करे। आई जा मिल के प्रार्थना करी जा। महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, कई बार अपना जीवन के कष्ट के देख के हमन का दुख और बीमारी के देख के मुसीबत के देख करके शैतान और शैतान के लोग कहाँ हुए तोहार परमेश्वर? उपवास रख के प्रार्थना करेला ना, आंसू बहा के प्रार्थना करेला ना, सुबह से शाम ले प्रार्थना करेला ना, ईमानदारी से दान देबेला ना, दसवांश देबेला ना, सुसमाचार खातिर मदद करीला ना। कहाँ हुए तोहार परमेश्वर? कई बार शैतान और शैतान के लोग जब ये सवाल के करेलन त उत्तर ना भइला से जवाब कैसे देवे के बा ना जान के हमन कई बार रोवली। बाकी एगो बात सच बाटे, जे रउआ से प्रेम करेला उनकरा खातिर सब बात मिल के भलाई के उत्पन्न करेला। बाकी उन्हीं खातिर जे उनकरा इच्छा के अनुसार बुलावल गइल बा। यह सच्चाई है। पिता रास्ता ना दिखाई देवे वाला मार्ग में से और विपरीत परिस्थिति में से हमनी के अगर जाए के पड़े त रउआ और देख के रउआ पर निर्भर होके
हमरा जीवन में हमार परमेश्वर ऐसन परिस्थिति की अनुमति देले हमें तो निश्चय करा पीछे में परमेश्वर के एगो महान योजना बाटे। हम विश्वास से आगे बढ़ब, अपना परमेश्वर पर शंका ना करब, प्रश्न ना करब, हम निराश ना होकब, हताश ना होकब और संदेह हम ना करब। हम भरोसा करब, अपना परमेश्वर पर भरोसा करब। उनकरा जवाब दिहला तक हम विश्वास करब, उत्तर दिहला के बाद हम स्तुति के करब, अपना प्रार्थना के जीवन के हम आगे बढ़ाए। ये हमार फैसला बा। हे पिताजी, ऐसन कह के अपन जीवन रउआ के अर्पण करत, जौना हाल में हमें उनकरा जीवन के हर बोझ के और जिम्मेदारी के झेरौरी हाथ में देते हुए उनके आशीष दें, उन्हें लोग पर दया करी। यीशु मसीह के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं? प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं? जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना? आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हूँ, आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।